आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा कर्मी बिहार में लगातार उपेक्षित होते आ रही है। उनका कहीं भी किसी तरह से कोई उपाय नहीं हो रहा। उनको बहुत कम मानदेय में काम करने के लिए मिल रहा है। क्या बिहार सरकार कभी संविदा कर्मी के बारे में सीरियस होगी? क्या उनको सही हक और अधिकार मिलेगा? तमाम बिहार के संविदा कर्मी जो है किसी न किसी रूप में सरकार से आशा के भरी निगाहों से देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अनुसूचित जनजाति के प्रधान महासचिव गजेंद्र मांझी जी। आइए उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो सरकार संविदा कर्मी पर ध्यान नहीं दे रही है। सर, क्या वजह है? वजह है कि सरकार एक नीति के तहत संविदा पर आधारित जो नौकरियां हैं वो केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों में है जो 4th ग्रेड में है। जैसे पटना नगर निगम हो गया, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो गया, आशा हो गया। माने जो मध्यम वर्ग के और अनुसूचित जाति वर्ग के जो मान लिया जिनको आर्थिक विकास की ओर जाना था, उनको जिस सरकार जानबूझ के नीतियां बना करके उनके विकास को रोकने का काम कर रही है। और इस नीति को सरकार को ख़त्म करना चाहिए और इन्हें वापस लेना चाहिए। उनको भी अस्थाई एम्प्लॉयमेंट के तहत उनको भी विकास के अवसर देना चाहिए और वेतनमान में उनको तमाम लोगों को लाना चाहिए सरकार को। यह हमारी मांग भी है और लोजपा की मांग भी है कि तमाम संविदा कर्मी को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उन्हें जीवन को सिक्योर किया जाए, उनके बाल बच्चे के सिक्योर किया जाए, उनके भविष्य को सिक्योर किया जाए। क्योंकि संविदा पर बहाल तमाम लोग उनकी सिक्योरिटी का कोई ये नहीं है कि वह अपने जीवन को सिक्योर कर सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन संविदा कर्मियों को अस्थायी कर उनको नियुक्ति कर दिया जाए और उनको वेतनमान में रखा जाना चाहिए। लगातार चिराग पासवान सरकार पर आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि सरकार जो है गलत नीतियों के कारण बिहार पिछड़ रहा है। क्या संविदा कर्मी भी एक पिछड़ने का कारण हो सकती है? क्योंकि बिहार के जो नौजवान हैं कहीं ना कहीं बाहर जाके कमाने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ जो बिहार में है उस तरह का परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा। क्या सरकार इस उदासीन है? सरकार पिछड़ने का कारण तो बिल्कुल सही है कि संविदा कर्मी के कारण ही संविदा कर्मी कि कम वेतन पर जो 12 घंटे काम लिया जाता है, कहीं 8 घंटे काम लिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूं कि 3000 सहायिका आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय है, वह 3000 में कितने परिवारों को वह बाल बच्चे को पालन कर सकता है। 1000 रुपये स्कूल में जो बहाल है खिचड़ी बनाने वाली, उनको 1000 में भर महीने परिवार को कैसे भरण पोषण कर सकता है। सफाई कर्मी जो मान लिया सड़कों पर गंदे काम करते हैं, उनको 7000 से 8000 दिया जाता है। वो कैसे एक परिवार को पूरा महीना वह अपने जीवन यापन बेहतर चला सकती है। तो ये जो नीतियां सरकार बनाई है वो गरीबी की नीतियां ही बनाई है। इसलिए बिहार में गरीबी बढ़ते जा रही है। अब 52% गरीबी बिहार के माने हो गई है बिहार सरकार के आंकड़े के अनुसार। तो इन नीतियों के कारण ही गरीबों की संख्या बढ़ रही है और गरीबी बढ़ रही है। सरकार जो है परमानेंट नियोजन क्यों नहीं देती है? क्या कारण है जो सरकार मतलब परमानेंट संविदा पर लोगों को बहाल करके इस तरह छोड़ देती है? उनका जो पूरा जीवन है वो कहीं ना कहीं मतलब चला जा रहा है और उसके पास एज नहीं बचता है कि फिर वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाए। सरकार के नियत के कारण नीतियों में खोट है, जिसके कारण सरकार नहीं दे पा रही है। जानबूझ करके ये संविदा पर बहाल किए जा रहे हैं। अब तो इंजीनियर और डॉक्टर को भी संविदा पर बहाल करने लगी है सरकार। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो माने रहेगा
तो मैं तो कहता हूं कि जब संविदा पर 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड को आप कर रहे हैं तो डीएम को काहे नहीं संविदा पर कर देते हैं, मुख्यमंत्री को काहे नहीं संविदा पर कर देते हैं कि मात्र इतने रुपया लेगा, गाड़ी नहीं 50-50 को दौड़ाएगा जिससे खर्च होता है। संविदा पर प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कर देते हैं कि एक दिन में करीब 2 करोड़ रुपये खर्च होते हैं उन पर। तो कहने का मतलब है कि यह जानबूझकर सरकार के जो नीयत है, नीयत के कारण नीतियों में खोट है, इसलिए देश में गरीबी बढ़ रही है और बिहार में भी गरीबी बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गजेंद्र माझी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण संविदा कर्मी और बिहार में गरीबी बढ़ रहा, बेरोजगारी बढ़ रहा है। कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़ पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।